नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज 30 जनवरी का दिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बलिदान दिवस का दिन है। सबसे पहले मैं उस महान आत्मा को नमन करता हूँ। गांधी जी को नमन करना एक ऐसा काम है जो उनके असूलों को नमन करना है। फोटो की इतनी महत्ता नहीं होती। गांधी जी एक फोटो से नहीं पहचान उनकी पहचान है उनके असूलों से। ज़िंदगी में उन्होंने दुनिया के लोगों को एक रास्ता दिखाया है। पहले साउथ अफ्रीका में, फिर इंडिया में। उन्होंने वो रास्ता दिखाया है समाज को कैसे बचाना है, किन चीज़ों से बचाना है, क्या कमज़ोरियां हैं जिनका शासक लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कार्य सिद्धि के लिए। उनकी इस घिनौनी हरकतों से लड़ने के लिए उन्होंने वो रास्ता बताया। उनके 3 मूल मंत्र थे गांधी जी के: सत्य, करुणा, अहिंसा। दुनिया में वो जाने जाते हैं उनकी अहिंसा के लिए। अहिंसा की बात करें तो गांधी जी कहते थे कमज़ोर आदमी ही हिंसक होता है, जो ताकतवर होता है वही अहिंसक हो सकता है। ताकत शरीर की नहीं, मन की ताकत। मन मजबूत है जिसका, वही अहिंसक होगा। वो लड़ाइयों में बिलीव नहीं करेगा, क्षमा में बिलीव करेगा। हिंदुस्तान की धरती जो है ना, इसमें ऐसी एक चीज़ दी है। पहले महात्मा बुद्ध जी को उन्होंने शिक्षा दी सत्य, प्रेम, अहिंसा की। उसके बाद महावीर जी ने दी। आज तो 600 साल पहले गुरु नानक देव जी ने दी। सब महापुरुषों ने यही सिखाया है कैसे प्रेम करना चाहिए, अहिंसा को त्यागना चाहिए, समाज को कैसे लेके जाना है। गांधी जी ने भी उनके रस्तों पर चलते हुए इसको अडॉप्ट किया। और पंजाब की धरती पे तो 2 और ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बलिदान दिया है अहिंसक होके। 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी हुकूमतों के आगे झुकने की बजाय हर तरह के जुल्म सहे। आग में भी बैठे, गर्म रेत पे भी बिठाया, सिर में भी डाली, फिर भी उन्होंने एक ही कहा, मीठा लागे तेरा भाना। परमात्मा को आगे एड्रेस करते हैं, भाई जो तू कर रहा है बहुत अच्छा है, मेरे को वो भी आनंद आता है उसमें। देखो, बलिदान दे के किसी को अपशब्द नहीं, किसी को गाली नहीं, कोई अभिशाप नहीं दिया, मीठा लागे तेरा भाना। 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने आप खुद दिल्ली जाके अपना शीश भेंट किया। लो, अगर आपको हुक्मरान को बोल दिया, अगर आपको इससे संतुष्टि मिलती है, लो मेरा सिर हाजिर है। इससे बड़ा बलिदान संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ईसा मसीह ने भी बलिदान दिया था, उन्होंने भी इंसानियत के लिए दिया था। दोस्तों, गांधी जी ने इन महापुरुषों से सबक लेते हुए ऐसे ही मार्ग अपनाया। इसमें अफ्रीका में भी 15 साल लड़ाई लड़ी, फिर भारत में आके लड़ाई लड़ी। लड़ाई किसके लिए थी? कोई आज़ादी के, शुरू में आज़ादी के लिए नहीं थी। आज़ादी तो बाद में उपजी है। लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ। उसके जो 3 मूल मंत्र थे, जो उनकी मूल ताकत थी, जो आपको भी अपनाने चाहिए: सत्य, करुणा, अहिंसा। अब क्वेश्चन होता है, सत्य क्या है? सत्य क्या है?
हर चीज़ में, हर मसले का हल सत्य से निकलेगा। सच्चाई एक ही हो सकती है, दो चीज़ें सच नहीं हो सकती। सच्चाई एक ऐसी चीज़ है, इसी के ऊपर दुनिया टिकी है। आज जो साइंस का युग चल रहा है, ये सच्चाई के ऊपर है। जो साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है, व्हाट इज साइंटिफिक? साइंटिफिक किसे कहते हैं? ट्रूथ ऑन टेबल। ट्रूथ ऑन टेबल, जो चीज़ यहाँ मैं प्रूव कर सकूँ वही सच्चाई है। जो मैं प्रूव नहीं कर सकता वो सच्चाई नहीं है। तो इसीलिए गांधी जी ने हर समस्या के हल के लिए पहले सत्य का सहारा लिया। सच्चाई को जानो, उसके साथ रहो। गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा था, सतनाम करतापुर। एक सच्चाई का नाम ही है जो परमात्मा है। सो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये होता है, सच्चाई पे जाने के बाद फिर उससे आपको आत्मिक शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। दोनों चीज़ें, अगर आप सच्चाई की राह पे हो तो आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी उसको आगे करने में। गांधी जी ने इसी से सहारा लेते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और उसके लिए सबसे पहले एक और चीज़ रखी, करुणा। दूसरे के लिए दिल में दर्द, हमदर्दी। जब तक दिल में किसी के लिए दर्द ना हो, किसी गरीब के लिए, किसी दुखी के लिए, आप उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो गांधी जी ने दूसरा काम ये किया, चेतना जगाई। गुजरात के एक बहुत पुराने सूफी संत थे मेहता, उनका भजन गांधी जी को बहुत प्रिय था, बहुत अच्छा लगता था उनको। वैष्णव जन जाके ये जो जाने पीड़ पर आई। परमात्मा का आदमी वो है जो दूसरे की पीड़ा जानता हो, दूसरे का दर्द जानता हो, उसके साथ उसकी हमदर्दी हो, ख़त्म करने की कोशिश करे, चेष्टा करे। वही परमात्मा का रूप है असली। जिसमें करुणा नहीं, दूसरे का दर्द नहीं, वो इंसान नहीं है। दर्द तो पशु पक्षियों में भी होता है, दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए उनमें भी होता है। हमें अपने अंदर ये पैदा करना चाहिए, दूसरे के लिए दर्द। जात पात पे, इस पे, इन पे बांट के दर्द नहीं हो सकता। उसमें अपने कार्य सिद्धि हो सकती है। मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, ये चीज़ें हो सकती हैं, दर्द नहीं हो सकता। दर्द जिसको होगा वो बांटेगा, दर्द दूर करने के लिए दवा बांटेगा, देगा। आप भी अपने अंदर वो दर्द, कंपैशन, करुणा पैदा करो। जहाँ कहीं गरीब के साथ, मजलूम के साथ, मुश्किल वाले के साथ मुश्किल होती, उसकी मदद करो। ये दो चीज़ें आ गई तो आपने अहिंसक रहने की शक्ति आएगी। अहिंसक तभी हो सकते हो अगर दिल में दर्द है और सच्चाई की राह पे हो। जिस दिन मैंने सच्चाई की राह छोड़ दी, गलत आदमी का, गलत बात का साथ दिया, तो उस दिन मैं अहिंसक नहीं हो सकता, उस दिन हिंसक हो जाऊंगा। हिंसक क्यों होता हूँ मैं? कोई भी इंसान हिंसक क्यों होता है? हिंसक इसलिए होता है उसको अपना पूर्ति करनी है, अपने ईगो पूरी करनी है, शांत करनी है। किसी को मार के मैं बड़ा हो गया, अपने आप को सोचता है, फिर उसकी आत्मा बाद में उसे धिक्कारती है, ये क्या किया है। छोटा सा प्रसंग बताता हूँ। शहीद आज़म भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की कोल्ड ब्लडेड मर्डर में कहता हूँ, उनके मारने वाले अफसर को बदला लेने के लिए जवानी के जोश में जो काम किया वो हिंसा में आता है। पर
उनकी डायरी में ये अंकित है कि मेरा हक नहीं बनता था, पर मैंने जोश में ये किया है, सच्चाई का साथ देता हूँ, मैं मुकरूंगा नहीं। कितनी बड़ी आत्मा थी उनकी। उन्होंने इस चीज़ को भी माना कि हिंसा कोई अच्छी बात नहीं, पर यह भी माना वो मजबूरी जवानी का जोश जो मैंने किया वो अलग ही बात है। भाइयों और बहनों, मेरी तो यही बेनती है आपसे कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी में इन 3 मूल मंत्रों को अपनाएं, सत्य, करुणा, अहिंसा, और गांधी जी के विचारों के ऊपर चले। क्योंकि आज कुछ ताकतें भारत में भी गांधी जी के नाम से नफरत करती हैं उनको, मेरे को हंसी आती है, वो गांधी जी को छोटा करने की कोशिश करते हैं। सारी दुनिया उनको मानती है, वो छोटा करने की कोशिश करते हैं। जहाँ गांधी का शब्द आ जाए वो अच्छा नहीं लगते। गांधी जी को आज के दिन जिसने मौत की नींद सुलाया, उसके लिए भी मेरे दिल में कोई दुख दर्द नहीं, कोई द्वेष नहीं है। वो बेचारे ने अपने हेट्रेड के बल पे ये काम किया। और देख लो, आज उनका नाम लेने वाले चंद लोग जो उनके होंगे, दुनिया में इससे ज़्यादा मुल्क में गांधी जी के भगत बैठे हैं। आज भी मैं कहता हूँ, परमात्मा उसको सद्बुद्धि देता तो वो ये काम ना करता। चलो, जो किया उसने, गांधी जी को महान से महानतम बना दिया। उस नौजवान ने जो ये काम किया है, शर्मनाक कृत्य किया है, उसके लिए उसे क्षमा ही कर सकते हैं और उसको कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि गांधी जी के ऐसी टॉवरिंग पर्सनैलिटी थी, उसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता। उनसे शिक्षा ले सकते हैं, उनकी शिक्षा पे चलने का प्रण ले सकते हैं। इन शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।